दूसरा एक विषय है मरने के बाद व्यक्ति स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है, जाने कैसे? ठीक है ना? स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है, क्या पहचान है, कैसे जाने? आप लोगों को इस बात को एक शिक्षाप्रद सुंदर तरीका से आपको बता रहे हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति हमारे सनातन संस्कृति की शिक्षा को अध्ययन करने के लिए, धारण करने के लिए जो हमारे भारत के सर्वोत्तम स्थान शिक्षा का काशी, वहां पढ़ने के लिए गया। उन्होंने 12 साल तक वहां पर बहुत सुंदर ढंग से आचार्यों के शरणागत होके अध्ययन किया, अध्यापन भी कराया। 12 वर्ष के बाद में उन्होंने अपने जन्मभूमि घर को प्रत्यावर्तन कर रहा था। 12 साल पर्यंत उन्हें नहीं आया था। उन्होंने कहा मैंने ज्ञान अर्जन करके ही आऊं। जब रास्ते में आ रहा था, उस समय में पैदल जाने आने का रास्ता था, पैदल आ रहा था। रात्रि संध्या, एक जगह पर संध्या हुई। उन्होंने सोचा आज यहां पर विश्राम करूं, कल सुबह फिर मैं घर के लिए फिर प्रस्थान करूं। जब रात्रि को उन्होंने विश्राम किया था, संध्या के समय रात्रि होने वाली थी, उस समय में गांव में एक कोलाहल सुनाई पड़ा, रोने का आवाज आई। जब रोने की आवाज आई, उन्होंने सोचा भाई यहां पर क्या हुआ, लोग क्यों दुखी है, क्यों रो रहे? जिस घर के आंगन में वो बैठा था, बाहर में आंगन में बैठा था, तो उन्होंने कहा, वो जो माताजी थी, बूढ़ी माताजी, उन्होंने उनकी नातनी की बुलाई, नातनी के नातनी जाके देख तो वो व्यक्ति स्वर्ग में गया या नरक में गया। वो पंडित जी 12 साल अध्ययन करके काशी से आए हैं, उनको ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य लगा। कब मैंने वेद, पुराण, इतिहास, उपनिषद सब कुछ पढ़ लिया हूं, सब कुछ अध्ययन किया हूं, व्याकरण शास्त्र के प्रकांड विद्वान हूं, आज तो ये प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास नहीं है। इनको कैसे पता चला जे ये व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा? और उन्होंने सहज भाव से उन्होंने नातनी को कह रहे जाओ देख के आओ, स्वर्ग में गया या नरक में गया। वो नातनी खेलते खेलते हंसते हुए माँ दादी की बात मानकर चली गई। जाके वहां से आई, कहा दादी दादी वो तो स्वर्ग में गया, ये तो स्वर्ग में गया। अच्छा स्वर्ग में गया, चलो भगवान मंगल करे। ये पंडित जो था, उनकी ये बात सुनकर मन में और कौतूहल उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा मैं 12 साल तो अध्ययन करके आया हूं, और कुछ दिन में यहां बिताऊं, और कुछ भी मुझे ज्ञान मिलेगा। देखो वास्तव में अगर हमको ज्ञान लेना है, शिक्षा लेनी है, हम हर किससे ले सकते हैं। सबके पास में भगवान ने कुछ ना कुछ ज्ञान और उत्तम चीज दी हुई है। हमको भंवरा बनने की आवश्यकता है, हमको मधुमक्खी बनने की आवश्यकता है। मधुमक्खी बनोगे तो पुष्प के मकरंद को आस्वादन करोगे। यदि गंधी मक्खी बनोगे, साधारण मक्खी, तो मल मूत्र पेशाब और कफ इसमें आदि बैठोगे। तो निर्णय हमारे पर है। उन्होंने वहां पर कुछ गांव में कुछ दिन अवस्थान किया। क्या माताजी अगर मैं यहाँ कुछ दिन रहना चाहूं तो रह सकता हूं? बेटा खूब आराम से, ये आपका घर है, पहले जमाने की बात है, ये आपका घर है, भोजन व्यवस्था है, रहो यहाँ पर, पंडित हो, बड़ी कृपा है, कोई ब्राह्मण देवता हमारे घर में निवास करे। ठाकुर सेवा थी घर में, शुद्धता थी, उन्होंने निवास किए। और लगभग 1 महीना के बाद में ऐसी घटना घटी, उस गांव में और एक की मृत्यु हुई। और उस प्रकार सहज भाव से उन्होंने, दादी ने कहा, नातनी को बुलाई, नातनी देख 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 वो स्वर्ग में गया ना नरक में गया। फिर वो गई उधर से जाके आकर दादी को बताई कि दादी वो तो नरक में गया। उन्होंने कहा भाई उनके कैलकुलेशन भाई बड़े विचित्र कैलकुलेशन है, उनको तो अजीब है। मैं तो इतना दिन तक तो मैंने अध्ययन करके भी इस बात को जान नहीं पाया।
क्या कारण है? इस विद्या को मैं भी सीख लूं, काम आएगा। देखो, कोई विद्या सीखनी हो तो कहते ना, कैसे? ऐसे तो पंडित बनने से तो शिक्षा नहीं मिलेगी। कहे जाके नम्र भाव से बैठना, उनको प्रणाम करना। हमारे गीता जी में आइए, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। कहीं पर जाओ, पहले जाके प्रणिपात करो, साष्टांग दंडवत। तद्विधि प्रणिपातेन, फिर हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक, ज्ञानी बनकर नहीं, जानकर बनकर नहीं, अनजान बनकर, अनभिज्ञ बनकर हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करे। और प्रश्न करने से पहले उनकी सेवा करे। अगर सेवा संतों की, ज्ञानियों की उत्तम सेवा नहीं करोगे तो उनसे ज्ञान भी नहीं मिलेगा। तो उनको प्रणिपात करे, उनकी सेवा करे। और संतों की सेवा क्या है? संतों की आज्ञा पालन करना ही संतों की उत्तम सेवा है। आज्ञा समन ही सुसाहिव सेवा। तो और संतों को प्रणाम कर लेना की सेवा है। संत कैसे प्रसन्न हो जाते हैं? कहे प्रणाम, कहते संत प्रणाम कर संपुटे, अगर हाथ ऐसे जोड़ दोगे विनम्रता पूर्वक, वो प्रसन्न हो जाते। तो उन्होंने, पंडित गए, जाकर उन्होंने मां के सामने में, दादी के सामने बैठे कि दादी जी, मैं तो शरीर में ब्राह्मण हूं, पंडित हूं, परंतु आप ज्ञान में और अनुभव में पंडिता हो। जहां से ज्ञान मिलता है वहां से ज्ञान ले लेना आवश्यक है। मां जी, एक बात बताओ, मैं 12 साल तक अध्ययन करके काशी से आया हूं, परंतु मुझे एक ज्ञान नहीं मिला, वो व्यक्ति स्वर्ग में गया या नरक में गया, आपको कैसे पता चला? क्या मुझे बता सकती है? अरे पंडित जी, क्या बात करो, ये तो सीधी सी बात है। ये तो सीधी सी बात है। कि कैसी सीधी सी बात है? कि जो मरने के बाद में लोग कहते मर गया, अच्छा हुआ, एक कांटा चले गया, एक ग्रह था, एक काल था, ये चला गया तो अच्छा हुआ। जो लोग ऐसे कहते हैं और लोग प्रसन्न होते उनके मरने के बाद में, वो व्यक्ति नरक में जाता है। वो व्यक्ति नरक में जाता है। और जो मरने के बाद में लोग बहुत रोने लग जाते हैं। अरे सोचता है, लोग कहते हैं, अरे भैया वो तो चला गया, हम तो अनाथ हो गए, हम तो असहाय हो गए। ये बहुत सेवा करता था, दुख के समय में लोगों को अस्पताल ले जाता था, सबको सहायता करता था, ये बड़े काम, मन कहते हैं दूसरे की हित करता था। इस प्रकार जो व्यक्ति बाद में उनके गुणगान करते हैं, उनको चाहते हैं, वास्तव में वो स्वर्ग में गया है। पंडित जी ने सोचा, अरे ये विद्या तो शास्त्र में तो पहले थी, परोपकाराय पुण्याय पापम च परपीडनम, परहित सरिसु धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मैं तो रामायण में कई बार पढ़ी हूं, परंतु पढ़ते हुए भी, जानकारी होते हुए भी एक काम नहीं आया था ज्ञान। वास्तव में अनुभवी महापुरुषों के पास में बैठने से वो ज्ञान मिलता है, वो शिक्षा मिलती है। तब उनको पता चला भाई स्वर्ग में कौन जाता है और नरक में कौन जाता है। तो इसलिए हमको इससे ये शिक्षा लेनी है, जीवन में मनुष्य शरीर को धारण किए हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा कार्य अवश्य करे, जिससे परिवार, स्वजन, राष्ट्र, देश और भगवान, हमारे पूर्वज, सब कोई हमारे पर प्रसन्न हो, सब हमारे पर खुश रहे, तब हमारे जीवन सार्थक है। पर हित सरिसु धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये प्रकरण से इस हमको शिक्षा लेनी चाहिए। तीसरा प्रकरण है, क्या करने से क्या घटता है। ठीक है ना, जैसे चाहिए आप लोगों को ऐसे बता देते हैं। ठीक है, क्या करने से क्या घटता है। हमारे एक दोहा आया है, सेब चौपाई, सेवक सुख चाहे मान भिखारी। सेवक होकर अगर सुख चाहता है, भिखारी होकर अगर सम्मान चाहता है, इनको दोनों को कभी मिलेंगे नहीं। हमारा प्रकरण क्या है, विषय क्या है? क्या करने से क्या घटता है। मांगने से मान घटता है। अगर किसी को भी कुछ बार बार मांगोगे ना, आपका
सम्मान नहीं होगा, आपकी इज्जत घटेगी, इज्जत नहीं रहेगी। दूसरी, अगर किसके घर में रोज ना आप जाओगे, नित्य घर जाने से प्रीति घटती है। बार बार किसके घर में अगर बिना बुलाए, बिना काम के अगर जाओगे, कोई काम नहीं जाओगे, गप्पे मारोगे, बातें ही करोगे, बिना बुलाए जाओ कि सलाह ही दोगे, तो उसमें आपकी प्रीति घटेगी आगे चलकर। यदि आपको कोई खराब संग मिल गया हो, उससे एक खराब संग के कारण में आपकी जो सद्बुद्धि है वो सद्बुद्धि घट जाएगी। खराब संग से सद्बुद्धि घटती है। और क्या, कभी क्रोध के समय में, जो क्रोध आता है, यदि उस समय में मन को हम समझाते हैं, मन को समझाने से क्रोध घटता है। कभी मन में आवेग आ रहा है, क्रोध आ रहा है, उस समय कुछ बोलना नहीं, चुप, मन को समझाना, अभी नहीं करना, क्रोध करूंगा अभी नहीं, कभी क्रोध आए कि अभी नहीं, कल क्रोध करूंगा, आज क्रोध आए कि कल क्रोध करूंगा। देखिए ना, आज का जो क्रोध है मन को उस समय समझा दो, फिर कल तक वो क्रोध नहीं रहेगा। सही ना? नहीं, मन को समझाने से क्रोध घटता है। और क्या, यदि पर नारी का कोई संग करता है, गृहस्थ के लिए अपनी नारी के अलावा अगर दूसरी नारी को स्पर्श करे काम भाव से, तो उनका तेज घट जाएगा। जो ओज प्रवाह है, तेज है, उनका तेज घट जाएगा। इसलिए इस चीज को ध्यान देना है, पर नारी पर धन स्पर्श करने से व्यक्ति का तेज घटते हैं। और क्या घटते हैं? जैसे कोई व्यक्ति बहुत सारे खाते, भीमसेन की तरह बहुत ज्यादा भोजन करते हैं, ज्यादा भोजन करने से बुद्धि घटती है, मंद बुद्धि हो जाता है, मंद बुद्धि वाला। क्यों? ज्यादा खाएगा। जो प्राण शक्ति है, ये प्राण शक्ति क्या करते, भोजन को पचाने में हमारी क्षय व्यय हो जाती है। अन्न में जो शक्ति है, अन्न की शक्ति की अपेक्षा प्राण शक्ति हमारे जीवन में काम की है, तो प्राण शक्ति को, अन्न की शक्ति को पचाने में व्यय हो जाती है, इसीलिए वो मंद बुद्धि वाला हो जाता है। इसलिए सीमित युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, गीता जी में आया है, युक्त आहार और युक्त विहार ये हमको करना चाहिए। और क्या, पाप कैसे घटेगा? यदि हम भगवान का गुणगान करते हैं, हरि गुणगान करते हैं, उसमें पाप घटते हैं। इसको चौपाई के माध्यम से आपको बता रहे हैं, आपको सुंदर भाव से। मांगत मांगत मान घटे, मांगत मांगत मान घटे, प्रीति घटे नित पर घर जाए, प्रीति घटे नित पर घर जाए, ओछी के संगत बुद्धि घटे जानो। ओछी माने जो नीच पुरुष है, ओछी के संगत बुद्धि घटे जानो, क्रोध घटे मन को समझाए, क्रोध घटे मन को समझाए, तेज घटे पर नारी की संगति, तेज घटे पर नारी की संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, दयाल कहे सुनो मन मूरख, दयाल कहे सुनो मन मूरख, पाप घटे हरि के गुण गाए, पाप घटे हरि के गुण गाए। इसलिए हम सबको सर्वदा भगवान का गुणगान करना चाहिए, इससे ही जीवन की सार्थकता है। नारायण नारायण नारायण।